दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन कछुआ वंश का इतिहास पढ़ रहे थे। जयपुर का जो कछुआ वंश था उसका इतिहास अपन कंप्लीट पढ़ लिए थे। अब आज बात करेंगे कछुआ वंश की एक और शाखा थी, नरुका शाखा। तो उसका जो शासन रहा था अलवर में। ठीक है। तो सबसे पहले अपन थोड़ी बात करें तो पिछली क्लास का जो रिवीजन की बात करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में अपन पढ़े थे जयपुर के माधो सिंह सेकंड और मान सिंह सेकंड के बारे में। लेकिन माधो सिंह सेकंड के बारे में अपन पढ़े थे। माधो सिंह सेकंड को बब्बर शेर कहा जाता था। इन्होंने अपने जो नौदाशियों के लिए नारगढ़ किले में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। ठीक है, माधो सिंह सेकंड ने। देखिए, इसके बाद में बात किए थे कि भाई 1904 में माधो सिंह सेकंड ने जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी, जो राजस्थान की किसी भी रियासत में पहली बार जो ये व्यवस्था शुरू की गई। इसके बाद में बात किए थे अपन, मैं लंदन में गया था तब, जो एडवर्ड सप्तम के जो राजतिलक समारोह में गया था, तब यहाँ से जो गंगा जल लेके गया था और एक गाय वगैरह भी लेके गया था और गोविंद देव जी की मूर्ति लेकर गया था। हालांकि अपने को याद रखना है, मैं लंदन गया था तब पानी साथ यानी गंगा जल साथ लेकर गया था। इसके बाद में अपन बात किए थे कि जो मानसिंह सेकंड, देखिए मानसिंह सेकंड से पहले एक बात और बता दूं, वो रिवीजन में जो बीएचओ की स्थापना के लिए माधो सिंह सेकंड ने जो मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। ठीक है। फिर मानसिंह सेकंड की बात किए थे। पर देखिए, मानसिंह सेकंड जो आज़ादी के समय जयपुर के राजा थे। ठीक है, भारत की आज़ादी के समय जयपुर के राजा थे और राजस्थान के प्रथम और अंतिम राज प्रमुख भी मानसिंह सेकंड रहे थे। इनकी पत्नी थी श्रीमती जो महारानी गायत्री देवी। ठीक है, जो इनकी आत्मकथा थी राजकुमारी की यादें, तो अपन यहाँ तक बात करे थे। और ये पोलो के खिलाड़ी थे। ठीक है, मानसिंह सेकंड, तो अपन यहाँ तक बात कर लेते हैं। अब आज बात करेंगे अलवर में जो नरुका शाखा का जो शासन रहा था, कछुआ वंश की नरुका शाखा थी। ठीक है, कछुआ वंश था, उसकी शाखा थी नरुका। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भाई जो अलवर में किस प्रकार से गए थे कछुआ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कल्याण सिंह, जो कल्याण सिंह जो एक माचेड़ी का सामंत था। माचेड़ी जयपुर के क्षेत्राधिकार में आती थी। जयपुर में एक जागीर थी माचेड़ी, वहां का सामंत था कल्याण सिंह। ठीक है। ठीक है, कल्याण सिंह था जो माचेड़ी का सामंत था। माचेड़ी जयपुर में आती थी उस समय। तो कल्याण सिंह को मिर्जा राजा जयसिंह ने माचेड़ी का सामंत बनाया था। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह था कछुआ वंश का, उसने कल्याण सिंह को माचेड़ी का सामंत बनाया था। देखिए, माचेड़ी का जो सामंत कल्याण सिंह था, इसका वंशज था आगे चलकर प्रताप सिंह। ठीक है, जब कल्याण सिंह को जो मिर्जा राजा जयसिंह सामंत बनाया था उस समय तक तो सब ठीक ठाक था। लेकिन प्रताप सिंह जब आगे, भाई ये भी सामंत ही होगा, आगे माचेड़ी का सामंत था प्रताप सिंह। अब इसके आगे भी लगा लेना, प्रताप सिंह भी माचेड़ी का सामंत था। देखिए, अभी धीरे धीरे थोड़ा शक्तिशाली हो रहा था प्रताप सिंह भी, और ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे थे भाई जयपुर वाले भी। ठीक है भाई, माचेड़ी साइड में थी जयपुर के, तो प्रताप सिंह सोच रहा था कि वह आगे चलकर अपन भी अपना अलग से राज्य स्थापित करना चाहते हैं, या अलग से राज्य स्थापित करने की प्लानिंग तैयार कर रहा था प्रताप सिंह। ठीक है, तो माचेड़ी से आगे उधर आगे पड़ती थी बड़ी रियासत, अगर देखा जाए तो अलवर। अलवर उस समय, ठीक है, भरतपुर वालों के अधिकार में आती थी। ठीक है, भरतपुर वाले लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे वो अलवर पर। ठीक है, तो प्रताप सिंह आगे अलवर की तरफ चलता है। लेकिन अलवर जाने से पहले भाई मुगल बादशाह से भी थोड़ा इजाजत लेनी होती थी उस समय। मुगल बादशाह उस समय ज्यादा शक्तिशाली तो रहे नहीं थे। ठीक है, देखिए शाह आलम सेकंड उस समय मुगल बादशाह था। ठीक है, शाह आलम सेकंड, ठीक है, शाह आलम सेकंड उस समय मुगल बादशाह था।
तो प्रताप सिंह सेकंड मुगल जो शाह आलम सेकंड के पास जाता है 1774 में, ठीक है। 1774 में मुगल बादशाह शाह आलम के पास जाता है और अलग से राज्य बनाने के लिए इजाजत लेता है। देखिए शाह आलम सेकंड लिख कर दे दिया और 1774 में तो इसको स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया, ठीक है। माचड़ी का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था प्रताप सिंह को शाह आलम सेकंड, ये आप ध्यान रखना। 1774 में माचड़ी का स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है प्रताप सिंह सेकंड को शाह आलम सेकंड। अब 1774 के बाद में आगे चलता है अलग से राज्य स्थापित करने के लिए, और भाई अब अपने अलग से शाखा स्थापित करेंगे या अलग से राज्य स्थापित करेंगे। तो अलवर की तरफ जाता है और वहां पर भरतपुर वालों को अधिकार था अलवर पर, भरतपुर वालों को हराकर वहां से भगाकर और अलवर में 1775 में अपना अधिकार जमाता है या कब्जा करता है, ठीक है। अलवर पर अधिकार करता है 1775 में। ठीक है। प्रताप सिंह सेकंड जो प्रताप सिंह था जो नरुका शाखा का जो शासन स्थापित करता है, कछवा वंश की नरुका शाखा था, उन शाखा थी अलवर में 1775 में अलवर पर अधिकार करता है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं भाई अलवर पहले अलवर भरतपुर वालों के क्षेत्राधिकार में आता था। अब यहां तक अपन बात कर लिए, अब आगे बात करते हैं अगले राजा की, ठीक है। प्रताप सिंह थे भाई जो अलवर में कछवा वंश का जो शासन स्थापित करने वाले, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। प्रताप सिंह जो कल्याण सिंह के जो वंशज थे, कल्याण सिंह माचड़ी के जो सामंत थे, प्रताप सिंह भी शुरुआत में सामंत थे, लेकिन शाह आलम सेकंड ने 1774 में स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था प्रताप सिंह को। अब इसके बाद में बात करते हैं बख्तावर सिंह की। देखिए इसके बारे में ये सबसे पहले ये बात याद रख लेना, फिर लास्ट में भाई और बात करेंगे इनके आगे। ये बख्तियार चंद्रशकी के नाम से कविताएं लिखते थे बख्तावर सिंह, ठीक है। बख्तियार चंद्रशकी के नाम से कविताएं लिखते थे, ठीक है। अब ध्यान रख लेना इसका। अब देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जब उस समय मराठों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध चल रहे थे, उस समय देखिए इनके समय में मराठों और अंग्रेजों के बीच में वो जो दूसरा युद्ध चल रहा था, ठीक है। मराठा और अंग्रेज जो युद्ध चल रहा था, तो दूसरा युद्ध चल रहा था 1803 से 1806 के बीच में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उस समय जो ये देखिए अंग्रेज भी शक्तिशाली होते जा रहे थे धीरे धीरे, तो इनको लगता भाई बख्तावर सिंह को लग रहा था कि मराठों का तो क्या ही साथ देना चाहिए, अंग्रेज शक्तिशाली हो रहे हैं, अपनी रक्षा भी करेंगे, अंग्रेज सुरक्षा करेंगे, तो ये अंग्रेजों का साथ देता है, ठीक है। 1803 में जो युद्ध होता है 14 नवंबर 1803 को लसवाड़ी का युद्ध, ठीक है। अलवर साथ देता है अंग्रेजों का और अंग्रेजी इस युद्ध को जीतते हैं, ठीक है। जीते थे, मराठा हार गए थे। देखिए इसमें जो मराठों का जो सेनापति था दौलत राव सिंधिया था, ठीक है। रसवाड़ी के युद्ध में मराठों का जो सेनापति था दौलत राव सिंधिया था। तो ध्यान रखना मराठों के बीच में 3 युद्ध हुए थे, तो ये जो मराठा और अंग्रेजों के बीच में 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। तो सेकंड जो मराठा अंग्रेज युद्ध चल रहा था इस समय 1803 से 1806 के बीच में, तो 14 नवंबर 1803 को लसवाड़ी का युद्ध हुआ था। ये देखिए अलवर की सीमा में आता है लसवाड़ी जो जगह, ठीक है, राजस्थान की जो बॉर्डर पर, लेकिन अलवर में आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। इसके बाद में बात करते हैं भाई 14 नवंबर 1803 को देखिए
सो देखिए, जो मैं जो डेट बताया हूँ, ये 14 नवंबर 1803 को तो अंग्रेजों से संधि करता है। 1 नवंबर की बात है जो युद्ध की, ठीक है। अंग्रेजों से संधि कर लेता है, ठीक है। 1 नवंबर 1803 को युद्ध होता है अंग्रेजों और मराठों के बीच में। अलवर अंग्रेजों का साथ देता है और अंग्रेज जीतते हैं इस युद्ध को, लसवाड़ी के युद्ध को। फिर यानी 1 नवंबर के बाद में, यानी 14 नवंबर 1803 को अंग्रेजों से संधि कर लेता है जो बख्तावर सिंह, ठीक है। ये बख्तियार संदर्शी के नाम से जो कविताएं लिखता है बख्तावर सिंह। अब देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। जब भाई 1817 और 1818 के आसपास जब और रियासतें संधियां कर रही थी अंग्रेजों से, या अंग्रेज और रियासतों से संधियां कर रहे थे, उस समय जो अंग्रेजों का जो सॉरी गवर्नर जनरल था उस समय, ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 1817-18 के आसपास जो भी गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स था। अब इस समय जो जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली था, ठीक है। जो 1803 में जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली था, ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था 1803 में। देखिए, अब आगे बात करते हैं कि इनके बाद में जो राजा बने थे उनकी बात करते हैं। बख्तावर सिंह से आगे जो राजा बने थे, विनय सिंह राजा बने थे। देखिए, बख्तावर सिंह के बेटा नहीं था शुरुआत में, ठीक है। तो बख्तावर सिंह ने विनय सिंह को गोद ले लिया था, ठीक है। तो विनय सिंह ही राजा बनेंगे। गोद ले लिया था विनय सिंह को, तो विनय सिंह ही राजा बनेंगे। देखिए, इनके जो बख्तावर सिंह की एक रानी थी मूसी महारानी, ठीक है। ठीक है, देखिए, जो मूसी महारानी थी ये बख्तावर सिंह की दासी थी, ठीक है, पत्नी या दासी। और विनय सिंह को गोद ले लिया तो राजा विनय सिंह को बना दिया। देखिए, बख्तावर सिंह और जो मूसी महारानी के एक बेटा था, ठीक है, बलवंत सिंह। बख्तावर सिंह और मूसी महारानी से एक बेटा होता है बलवंत सिंह। अब बख्तावर सिंह का था ये मूसी महारानी से उत्पन्न हुआ था, ये जन्म लिया था मूसी महारानी से, बख्तावर सिंह का था। तो इसके भी बीच में अभी इन दोनों के बीच में विवाद चल गया विनय सिंह और बलवंत सिंह के, भाई मैं राजा बनूं मैं राजा बनूं। लेकिन गोद लेकर बख्तावर सिंह राजा तो इसको घोषित कर चुके थे। बलवंत सिंह भी विरोध शुरू कर देता है। लेकिन जो दो दो राजा बना दिए गए, ठीक है। तो इसको तीजारा और नीमराणा की जो जागीरें दे दी गई थी, अलवर में जगह पड़ती थी तीजारा और नीमराणा, ठीक है। इसको यहाँ का जो राजा बना दिया गया था बलवंत सिंह को, और जो बाकी अलवर का विनय सिंह को राजा बना दिया गया था। हालांकि थोड़े दिनों बाद में बलवंत सिंह मर जाता है बिना औलाद के ही। इसके भी औलाद नहीं थी बलवंत सिंह के भी, तो ये मर जाता है। तो फिर वापस ही पूरे अलवर का राजा विनय सिंह बन गया था, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखना भाई, एक ही रियासत में दो दो राजा बना दिए गए थे, थोड़ा ध्यान रखना इनका। देखिए, फिर विनय सिंह मूसी महारानी के लिए मूसी महारानी के नाम से एक छतरी बनाता है, ठीक है। मूसी महारानी की छतरी बनवाता है, 80 खंभों की छतरी है, विनय सिंह बनवाता है। ठीक है, 80 खंभों की छतरी है भाई। मूसी महारानी की छतरी है जो विनय सिंह बनाता है। हालांकि जो मूसी महारानी जो माता थी बलवंत सिंह की थी, बलवंत सिंह बिना औलाद के ही मर जाता है। मूसी महारानी विनय सिंह के पिता बख्तावर सिंह की दासी थी, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। देखिए, विनय सिंह की एक जो रानी थी खुद की शीला के नाम से, ठीक है, खुद की रानी जो शीला के नाम से सीली शेर झील का निर्माण करवाता है।
सिलीसेड झील बनवाता है। ठीक, विनय सिंह की पत्नी थी शीला, शीला के नाम से सिलीसेड झील का निर्माण करवाता है। देखिए सिलीसेड जो झील है इसको राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का नंदन कानन। देखिए राजस्थान का जो नंदन कानन कहा जाता है, मैं इसकी भी बात बता देता हूँ आपको। जो भगवान इंद्र का जो सौरलोक में बगीचा था उसको नंदन कानन कहा जाता था। ठीक है, भगवान इंद्र का स्वर्गलोक में जो बगीचा था उसको नंदन कानन कहा जाता था। ठीक है, तो उसी के आधार पर राजस्थान का नंदन कानन सिलीसेड झील को कहा गया है। तो बहुत ही सुंदर झील बताई जाती है जो सिलीसेड, हालांकि एक बार मैं भी देख चुका हूँ, अच्छी झील है, पहाड़ियों के बीच में है। ठीक है, तो सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, ये आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है। देखिए 1857 की क्रांति के समय विनय सिंह राजस्थान का राजा था, सॉरी अलवर का राजा था। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय ठीक है, 1857 की क्रांति के समय विनय सिंह जो अलवर का राजा था, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए अब इसके बाद में आगे बात करते हैं मंगल सिंह की। देखिए एक राजा थे मंगल सिंह। मंगल सिंह का थोड़ा सा भाई अलग से एक किस्सा याद रखना आपको। भाई जो अजमेर में मेयो कॉलेज है उसके जो प्रथम विद्यार्थी मंगल सिंह रहे थे। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाए भाई मेयो कॉलेज के प्रथम विद्यार्थी कौन रहे थे, तो मंगल सिंह रहे थे। तो अलवर के राजा बने थे मंगल सिंह। ठीक है, तो मेयो कॉलेज की थोड़ी मैं बात बता देता हूँ। भाई देखिए एक जो अंग्रेज अधिकारी था वोल्टर, ठीक है, वोल्टर अंग्रेज अधिकारी था जो 1869 में एक योजना लेकर आता है। उस योजना का जो नाम दिया गया है वोल्टर प्लान या वोल्टर योजना। ठीक है, वो प्लानिंग तैयार करता है कि भाई जो राजस्थान में जो महाराजा वगैरह जो राजा वगैरह होते हैं वो डायरेक्ट जनता से कैसे कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, तो इनको लगा कि भाई जिस प्रकार से राजा की जो भाषा है, जो राजा का रहन सहन है, जीवन शैली है, बोलचाल है, सभी जो जनता के समान है। ठीक है, तो किसी न किसी प्रकार राजा और जनता को अलग किया जाए। इनके बीच में जो इतने कॉम्बिनेशन बना हुआ है या बाउंडिंग बनी हुई है इसको तोड़ा जाए। तो ये प्लान तैयार करते हैं वोल्टर 1869 में कि राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए एक अलग से स्कूल बनाया जाए, अलग से स्कूल खोले जाए। तो राजा महाराजाओं के जो बच्चे अलग से स्कूलों में पढ़ेंगे और जनता के जो बच्चे हैं, जो आम आदमियों के जो बच्चे हैं वो अलग स्कूलों में पढ़ेंगे। तो जो उनको शिक्षा अलग दी जाएगी, राजा महाराजाओं को जो अलग स्कूल खोले जाएंगे राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए, अपने द्वारा पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजों द्वारा पढ़ाई जाएंगी, अंग्रेजी की पढ़ाई पढ़ाई जाएगी उसमें। ठीक है, तो अपने आप ही इनका जो बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी। तो एक ये अलग से कॉलेज खोलने की यानी स्कूल खोलने की प्लानिंग तैयार करते हैं। तो मेयो कॉलेज, उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के मेयो, लॉर्ड मेयो। ठीक है, 1870 में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो। हालांकि 1872 में जो अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल का जो निरीक्षण कर रहे थे लॉर्ड मेयो, तो अफगान जो कैदी था एक उसके द्वारा छुरा मारकर लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, 1872 में भी उनकी जो हत्या कर दी गई थी। हालांकि जो जो मेयो कॉलेज 1875 में स्थापना की गई थी जो मेयो कॉलेज के अजमेर में, फिर जो मेयो के नाम से खोला गया था जो अजमेर में कॉलेज था। ठीक है, जब 1875 में स्थापना की गई थी उस समय लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल नहीं थे, हालांकि धरातल पर भी नहीं थे। 1872 में मारा जा चुका था लॉर्ड मेयो, अफगानिस्तान यानी कैदी, अफगानी कैदी द्वारा छुरा मारा गया था। ठीक है, देखिए 1875 में जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो गवर्नर जनरल था। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। थोड़ा ध्यान रखना, यह 1875 में गवर्नर जनरल था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड मेयो के नाम से जो 1872 में मारा जा चुका था, लॉर्ड मेयो के नाम से अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी जो वोल्टर प्लान के आधार पर। ठीक है, वोल्टर प्लान जो दिया था या वोल्टर योजना जो तैयार किया था वो वोल्टर द्वारा तैयार किया गई थी जो ये योजना। ठीक है,
वो जो अंग्रेज अधिकारी था। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, जो मेयो कॉलेज का जो प्रथम स्टूडेंट रहा था मंगल सिंह रहा था, जो अलवर का राजा था, ठीक है, यहाँ हाथी पर आता था भाई जो कॉलेज। हालांकि थोड़े दिनों बाद में ये कॉलेज छोड़ दिया था। देखिए कॉलेज की मैं बात बताऊं, ये स्कूल थी, ठीक है, कॉलेज नहीं था। पहले के टाइम में 10वीं बाद में ही कॉलेज शुरू हो जाता था, ठीक है भाई अपने। अब इस समय जो 12th बाद में कॉलेज शुरू होता है, उस समय 10वीं के बाद में या 10th के बाद में ही कॉलेज शुरू हो जाता था। तो इसका नाम रखा गया था मेयो कॉलेज, लॉर्ड मेयो के नाम पे रखा गया था। इसका जो ये बना था 1875 में तैयार हुआ था, जो मेयो कॉलेज या बना था। उस समय लॉर्ड नॉर्थब्रुक गवर्नर जनरल था, और वोल्टर द्वारा ये जो योजना लाई गई थी। 1870 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो था, 1872 में मारा जा चुका था, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद में बात करते हैं जय सिंह की, जो अगले राजा हुए थे मंगल सिंह से आगे जो जय सिंह राजा हुए थे। देखिए जय सिंह की बात करें अपन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1930 में, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा। देखिए जय सिंह 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। देखिए अब इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई 1930 में जब ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है, तो पहले अपन बीकानेर की बात कर चुके हैं। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह यानी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन 1930, और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में हुआ था, और तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में हुआ था। तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32 में, ठीक है। तो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेते हैं। जय सिंह प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 वाले में भाग लेते हैं। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। इसके बाद में बात करते हैं चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की। देखिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का जो स्थापना की गई थी, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना 1921 में की गई थी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो उसका नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिया था जय सिंह द्वारा, ठीक है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड द्वारा 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी, और इसका नाम बदलकर जय सिंह द्वारा नरेंद्र मंडल कर दिया गया था। ये हिंदी से भाई बहुत ही प्रेम करते थे, ठीक है। हिंदी जो राष्ट्र यानी हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिए थे अलवर की, ठीक है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिए थे अलवर की। देखिए भरतपुर में भी एक शासक हुए थे किशन सिंह, तो किशन सिंह ने भी भरतपुर की राष्ट्रभाषा घोषित कर दी थी हिंदी को, तो ये ध्यान रखना आप। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए सर्वाधिक आर्थिक सहायता दी थी महाराजा गंगा सिंह ने, ठीक है। और माधो सिंह सेकंड ने भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए मदन मोहन मालवीय को। और जय सिंह ने भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए आर्थिक सहायता दी थी। इन्होंने बीएचयू के साथ में ही अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में ही है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी उत्तर प्रदेश में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और इसके साथ में सनातन धर्म कॉलेज जो लाहौर में है। ठीक है, इन तीनों के लिए आर्थिक सहायता दी थी जय सिंह ने, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इन तीनों के लिए आर्थिक सहायता दी थी जय सिंह ने, तो ये ध्यान रखना। मदन मोहन मालवीय को बीएचयू के लिए दी थी आर्थिक सहायता। देखिए अब आगे बात करते हैं, ये समाज सुधारक भी था जय सिंह। समाज सुधारक का एक वो बंदा था, अनमेल विवाह और जो बाल विवाह पर रोक लगाता है, ठीक है।
देखिए थोड़ा ध्यान रखना भाई, और तो ध्यान रखने योग्य बातें हैं भाई। अगर कोई जो मेंस टाइप के एग्जाम तो होते हैं तो उनमें लिख सकते हैं। जो ये समाज सुधारक के साथ में दो कुरीतियों पर जो ये प्रतिबंध लगा रहा था, तो साथ में ही जो मृत्युभोज पर भी ये रोक लगाया था और तंबाकू पर भी ये बैन लगा दिया था। ठीक है, मृत्युभोज और तंबाकू पर भी बैन लगाया था, तंबाकू और मृत्युभोज पर। यानी जो अनमेल विवाह है और बाल विवाह, ये बड़ी कुरीतियां थी, इन पर भी ये रोक लगाता है। हालांकि कुछ हद तक आज भी होते हैं ये अनमेल विवाह और बाल विवाह। एक अनमेल विवाह में आपको समझा देता हूँ, बाल विवाह आप सब समझते होंगे, कम उम्र में शादी होना। अनमेल विवाह का मतलब ये होता है भाई, जैसे लाखा जी द्वारा जो मारवाड़ से जो चुंडा के लिए रिश्ता आया था, तो चुंडा तो बीच में पिता कहलाता है बाद में आगे चलकर, और शादी होती है या विवाह होता है लाखा से, तो एक प्रकार से अनमेल विवाह था। अब मैं सीधी बात आपको बताऊं, तो जैसे लड़का 60 साल का और लड़की 15 साल की या 20 साल की, जैसे लड़की 60 साल की या लड़का 15 या 20 साल का, तो बहुत ही ज्यादा अंतर होना एज का, वो अनमेल विवाह कहलाता है। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास का भी अब आप एग्जाम्पल देख सकते हो। अलग उनकी बीच में यानी एज का अंतर ज्यादा नहीं है, 10-12 साल का अंतर है उनके बीच में। ठीक है, लेकिन लाखा जी का ये एग्जाम्पल आप ठीक समझ सकते हो। यहाँ पर अनमेल विवाह उसको कहते हैं जो एज का बहुत ही ज्यादा अंतर हो। इसके बाद में बात करते हैं 10 दिसंबर 1903 को। देखिए ये 10 दिसंबर 1903 को लगाए थे ये लोग। ठीक है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना आप, अलग फैक्ट है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर 1903 को जयसिंह ने अनमेल विवाह और बाल विवाह पर रोक लगाई। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। देखिए एडिनबर्ग स्कॉटलैंड का एक शहर है। ठीक है, एडिनबर्ग है जो स्कॉटलैंड का एक शहर है। तो राजस्थान में जैसे सामंतों की व्यवस्था की गई थी, या सामंतों की जो एक पोस्ट होती थी, उसी प्रकार से जो एडिनबर्ग का जो सामंत होता था उसको ड्यूक बोला जाता था। ठीक है, तो एडिनबर्ग का ड्यूक जो सामंत था वो अलवर आगमन यानी अलवर में आया होता है एक बार। ठीक है, तो ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के अलवर आगमन पर सरिस्का महलों का निर्माण करवाता है। ठीक है, जयसिंह ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के अलवर आगमन पर जो सरिस्का महलों का निर्माण करवाता है, जयसिंह करवाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। अब इसके बारे में बात करते हैं 1933 में तिजारा दंगे हुए थे, आप ये ध्यान रख लेना, नोट कर लेना आपको। 1933 में तिजारा में दंगे हुए थे, तिजारा अलवर में जगह पड़ती है। वहां पर जो दंगे हुए थे उनमें इनकी जो संदेह की भूमिका मानी गई थी। देखिए वैसे अंग्रेज इनसे परेशान हो रखे थे भाई, ये समाज सुधारक टाइप का बंदा भी था, मृत्युभोज पर रोक लगा रहा था, अनमेल विवाह पर रोक लगा रहा था, बाल विवाह पर रोक लगा रहा था, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के जो अलवर आगमन पर महल बनवा रहा था, नरेंद्र मंडल का जो नाम चेंज करके चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम चेंज करके नरेंद्र मंडल कर दिया था, गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहा था 1930 में। ठीक है, और जो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर रहा था अपनी, तो शक्तिशाली होता जा रहा था धीरे धीरे। अंग्रेजों को लग रहा था कहीं ये अपने खिलाफ विद्रोह कर सकता है जनता को साथ में लेकर। तो तिजारा दंगे हुए, उनको मौका चाहिए था अंग्रेजों को। 1933 में दंगे हुए तिजारा में, वो इनकी भूमिका मानकर पेरिस भेज देते, राजगद्दी से हटा देते जय सिंह को। ठीक है, लोर की राजगद्दी से राजा के पद से हटा देते और पेरिस भेज देते हैं, और जय सिंह की पेरिस में फिर फाइनली मृत्यु हो जाती है। तो अपन यहाँ तक बात किए हैं इनकी। लेकिन इनके बाद में अपन बात करते हैं अगले जो राजा हुए थे, तेज सिंह। ठीक है, तेज सिंह की बात करते हैं अब आगे। देखिए तेज सिंह जो आजादी के भारत की आजादी के समय अलवर का राजा था। ठीक है, आप ये नोट कर लेना, जो तेज सिंह भारत की आजादी के समय अलवर का राजा था। देखिए इस प्रकार की बातें थोड़ी ध्यान रख लिया करो हर रियासत का, कि भाई भारत की आजादी के समय उस रियासत का राजा कौन कौन था। तो मैं बता चुका हूँ आपको, हर रियासत जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो लास्ट में बता देता हूँ इस रियासत का भारत की आजादी के समय राजा कौन सा था।
ठीक है। भारत की आजादी के समय अलवर का राजा था। देखिए इसके एक प्रधानमंत्री था नारायण भास्कर खरे। देखिए नारायण भास्कर खरे जो नाथूराम गोडसे था, महात्मा गांधी का हत्यारा, उसके कांटेक्ट में था। ठीक है, नारायण भास्कर खरे जो नाथूराम गोडसे के कांटेक्ट में था। तो नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की हत्या किया था। तो नारायण भास्कर खरे जो उसके कांटेक्ट में था नाथूराम गोडसे के, तो ये इसका प्रधानमंत्री था तेज सिंह का। पर राजा का प्रधानमंत्री को अगर हत्यारे की जो बातें पता होगी तो राजा को भी हो सकती है वो बातें पता। तो इसकी संदिग्ध भूमिका मानी गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है, गांधी जी कहते हैं संदिग्ध भूमिका रही थी इनकी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला तो सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया था तेज सिंह को। ठीक है, कि भाई निर्दोष है, क्लीन चिट दे दी गई थी। तो यहाँ तक आप बात रखना। अपन तेज सिंह के बारे में पढ़ लिए हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात किए थे भाई किस प्रकार से अलवर में कछुआ वंश की नरुका शाखा का शासन स्थापित होता है। पहले जयपुर की जो माचेड़ी से जाते हैं अलवर की तरफ, शाह आलम सेकंड द्वारा 1900 यानी 1774 में जो प्रताप सिंह लिखवा लेता है। ठीक है, इसके बाद में आगे अलवर की तरफ जाता है और अलवर में कछुआ वंश की जो नरुका शाखा का जो शासन स्थापित करता है 1775 में। ठीक है, पहले भाई शाह आलम सेकंड जो इसको स्वतंत्र घोषित कर देता है प्रताप सिंह को। प्रताप सिंह जो कल्याण सिंह का जो उत्तराधिकारी था या वंशज था, अलवर पर अधिकार करता 1775 में। इसके बाद में अपन बात करे थे। देखिए मैं एक बात और बताना चाहता हूँ जो अपने रह गई थी भाई। प्रताप रासो जो प्रताप सिंह के समय में एक पुस्तक लिखी गई थी जाचिक जीवन द्वारा। ठीक है, प्रताप रासो जो अपन स्टार्टिंग में अलवर का इतिहास पढ़ रहे थे, जो प्रताप सिंह अलवर में जाकर स्थापना करता है, तो इनके लिए एक पुस्तक लिखी गई थी जाचिक जीवन द्वारा। लिख लेना। देखिए लेखक का नाम भी थोड़ा अलग टाइप का है, जाचिक जीवन। ये लेखक था जाचिक जीवन और प्रताप रासो पुस्तक है, प्रताप सिंह के लिए लिखी गई थी। तो आप ध्यान रखना। इसके बाद में अपन बात कर रहे थे बख्ता सिंह की, जो बख्त या चंद्रशेखर के नाम से पुस्तकें लिखता था या कविताएं लिखता था। इनके एक रानी थी मूसीमा रानी। इनके जो प्रताप यानी बख्ता सिंह के जब पहले बेटा नहीं था, विनय सिंह को गोद ले लिया था। विनय सिंह मूसीमा रानी की छतरी बनवाता, 80 खंभों की छतरी थी वो, और अपनी रानी शीला के लिए सिलीसेठ झील का निर्माण करवाता है विनय सिंह। और सिलीसेठ झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ जो यानी बख्ता सिंह और मूसीमा रानी का एक अलग लड़का था, उसका जो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इतिहास में, तो मैं वैसे पहले बात बता चुका हूँ। उनके बाद में अपन बात किए थे मंगल सिंह की, जो मेरे कॉलेज के जो प्रथम विद्यार्थी थे। फिर इसके बाद में अपन बात किए थे जय सिंह। तो जय सिंह का वैसे अपन ने पूरा लंबा चौड़ा इतिहास पढ़ा है। ठीक है, तो वो आप याद रखना। देखिए जो जय सिंह के बारे में मैं पूरी बात बता चुका हूँ आपको, तो किस प्रकार से वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। उसके बाद में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिए थे। BHU और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सनातन धर्म कॉलेज के लिए आर्थिक सहायता दिए थे। बाल विवाह और अनमेल विवाह पर रोक लगाए थे। तंबाकू और जो मृत्युभोज पर भी रोक लगाए थे। ठीक है, तीजारा दंगों के बाद में उनको पेरिस में भेज दिया गया था, और जो पेरिस में उनकी मृत्यु हुई थी। और ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के अलवर आगमन पर सरिस्का महलों का निर्माण करवाया था। ये भी आप ध्यान रखना। इसके बाद में बात किए थे अपन तेज सिंह की। तेज सिंह आज़ादी के समय अलवर का राजा था, और इनकी जो भूमिका महात्मा गांधी की जो हत्या में
मानी गई थी। ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में निर्दोष करार दे दिया था, निर्दोष साबित कर दिया था तेज सिंह को। तो यहाँ तक अपन अलवर का इतिहास पढ़ लिए हैं। अब आगे और रियासतों का इतिहास पढ़ेंगे, जैसे जैसलमेर है, करौली है, उनका भी इतिहास पढ़ेंगे। अलवर में कछुआ वंश की नरुका शाखा का शासन था, अपन यहाँ तक बात कर लिए थे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद है तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।